आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स गुरु के एक स्पेशल ब्लॉग में। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि सीबीएसई बोर्ड ने अपना स्कीम आपकी अनाउंस कर दी है, और लेकिन अभी आईसीएसई ने और यूपी ने भी अनाउंस नहीं किया ऑफिशियली डेट कब होने वाला है। ठीक है, लेकिन वो लोग भी आने वाले मैक्सिमम 1 महीने के अंदर अनाउंस करने की पूरी उन लोग की कोशिश रहेगी। तो आप जो सबसे जरूरी चीज है कि जैसे एग्जाम की कभी भी डेट शीट अनाउंस होती है, वो सबसे जरूरी आज दिमाग में जाती है बच्चों के कि अब हम लोग कैसे अपनी सब्जेक्ट्स की तैयारी करेंगे। और जिन लोगों का अगर तैयारी कम रहती है तो उन लोग के दिमाग में एग्जाम का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। वो लोग ये सोचते हैं कि हमारे पास समय वक्त कम है, कैसे हम लोग अपने टाइम को मैनेज करें, किस तरह से टाइम को मैनेज करें ताकि हमारी तैयारी रेगुलर बेसिस पे अच्छी से अच्छी होती रहे। ठीक है, और अगर वो थोड़े से पढ़ाई में और कमजोर ज्यादा है तो उनके लिए प्रेशर और ज्यादा होगा। और बच्चों के प्रेशर तो अलग होता है, बच्चों के साथ साथ प्रेशर उनके पेरेंट्स को भी बहुत होता है। वो ये सोचते हैं कि अगर बच्चे का अच्छा परसेंटेज नहीं है तो आगे चल के लाइफ में क्या लिखा, अगर 10th में इसके बोर्ड्स में इसके परसेंटेज कम है तो 11th में इसको कौन सी स्ट्रीम साइंस मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो ये सब चीजें चलती रहती है। बच्चों के दिमाग में चलता है, वो लोग डिसाइड करके रखते हैं कि बेसिकली हमको 11th में इतना अगर हमारा परसेंटेज अच्छा आया तो हम ये साइंस लेंगे या कॉमर्स लेंगे या साइंस मैथ्स विद कंप्यूटर लेंगे या मैथ्स विद हिंदी लेंगे, क्या हमको साइंस चुननी है। तो जैसे ही मतलब दिन पर दिन डेट्स आपके करीब आती जाती है एग्जाम की, तो वो दिमाग में प्रेशर बिल्डअप होता रहता है। ठीक है, तो उस प्रेशर को रिलीज करने के लिए आपको कुछ काम करने पड़ेंगे। 2 से 3 काम है, वो आपको बेसिकली स्टेप वाइज बताए जाएंगे कि जिनको अगर आपने आसानी से करा तो आपकी 100% तो नहीं कहूंगा मैं, लेकिन ज्यादातर प्रॉब्लम्स आपकी दूर हो जाएंगी। ठीक है, 3 स्टेप में मैं आपको बताऊंगा, तो तीनों स्टेप्स आप ध्यान रखिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है, और वीडियो को कंटिन्यू करने से अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन क्लिक कर दीजिए और उस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, जो 3 जरूरी चीजें हम लोग को आज के इसमें चीज में डिस्कस करनी है, उसमें से सबसे पहली जो हमारी आती है वो आती है सिस्टमैटिक वे ऑफ लर्निंग। इसमें जैसे कि मान लीजिए आपका एक सब्जेक्ट हम लोग ले लेते हैं, सपोज केमिस्ट्री। ठीक है, अब मान लीजिए केमिस्ट्री में आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री 3 पार्ट होते हैं आपकी। वो तीनों आप लोगों को बोर्ड एग्जाम्स के लिए याद करना है। आपके पास समय कितना है? 1 मंथ। ठीक है, बहुत कम समय आपके पास है। आपको ये पता है कि हमारे लिए किस पार्ट से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं या किस पार्ट से क्वेश्चन कम आते हैं। ठीक है, और अगर आपकी तैयारी थोड़ी बहुत है, मतलब अराउंड 50 to 60% आपकी तैयारी है, तो दिक्कत आपको ज्यादा आने नहीं वाली। लेकिन मान लीजिए आपकी तैयारी बिल्कुल नहीं है, यानी 10 to 20% आपकी तैयारी कर है, तो आप क्या करेंगे? उसके लिए आपको करना क्या है कि आपने क्लास के लेक्चर्स अपने लिए होंगे, तो आप जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके होते हैं चैप्टर में वो आप मार्कअप करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए सपोज करिए आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिखाई दिए, अंडरलाइन कर दीजिए। कोई दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट दिखाई दिया, उसको आपने अंडरलाइन कर दिया। जो आपके हाइलाइटर आते हैं ग्रीन कलर के, उससे हाईलाइट कर सकते हैं। उससे होगा कि जब भी आप वो पेज को दोबारा ओपन करेंगे तो आपकी आंखें एकदम ध्यान आपका सीधा वहां जाएगा और आप ऑटोमेटिकली उस चीज को याद आपको आ जाएगी। हाँ, हमने कल ये पढ़ा था, हाँ हमने परसों ये पढ़ा था। ठीक है, ये चीज आप आसानी से पढ़ सकते हैं। और जैसे मान लीजिए कोई और सब्जेक्ट आप ले लीजिए, जैसे मैथ्स है आपका, सपोज मैथ्स मान लीजिए आपको कोई चैप्टर सॉल्व करना है, प्रोबेबिलिटी या इंडिसेस। आपको वो चैप्टर के फॉर्मूले तो याद है, लेकिन उस फॉर्मूले को अप्लाई कैसे करना है वो आपको पता नहीं है। ठीक है, आप कोशिश करिए कि अगर मान लीजिए आपको कोई हेल्प करने के लिए आपके पास मौजूद है घर में जैसे, तो उनकी हेल्प लेकर आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं, या आप अपने टीचर से कंसल्ट करके अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं, या फिर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना तो आता है लेकिन अब आंसर पहुंचते पहुंचते आप थोड़े से भटक जाते हैं, आप कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे इस आंसर में ये डेसिमल कहां लगेगा, चीज कैसे लिखनी है, क्या नहीं है। तो उसके लिए कि पहले तो अपना माइंड क्लियर रखिए कि हमको इस क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। जैसे कि एक चैप्टर होता है मैथ्स में आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, उसमें आपके 2 टाइप के फॉर्मूले से आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना होता है, कन्वेंशनल मेथड और फॉर्मूला मेथड। अब आप कौन सा मेथड आप कहां इस्तेमाल करिएगा ये तो आपको क्वेश्चन देख के समझना पड़ेगा, वो आपकी मर्जी पर आप कौन सा इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो मतलब आपको एक सिस्टम में रहना पड़ेगा कि हमको
ये नहीं कि आपने एक चैप्टर है, मान लिया आपको एक चैप्टर में 10 क्वेश्चन है, अब आप 10 क्वेश्चन की पीछे अगर आप 3 दिन लगाएंगे तो आपका समय बर्बादी होनी है बेसिकली, और कुछ होना नहीं है। तो करिए क्या, उस 10 क्वेश्चन को आप कोशिश करिए, आप बड़े से बड़े अगर क्वेश्चन है तो उनको पहले बड़े क्वेश्चन को, छोटे क्वेश्चन को चुनिए, उनको याद करने में समय कम लगेगा, ठीक है। उनके बाद आइए बड़े क्वेश्चन से, उनको पॉइंट वाइज मतलब धीरे धीरे करके एक क्वेश्चन एक आधे घंटे में एक क्वेश्चन, फिर 10 मिनट का रेस्ट लीजिए, फिर दूसरे क्वेश्चन पे आइए, उसको याद करके खत्म करिए, फिर 10 मिनट का रेस्ट लीजिए, मतलब इस तरह से करिए। यानी कंटिन्यूअसली कभी ऐसा मत करिए कि आप लोग बोर्ड एग्जाम में लगातार हमको 10 घंटे पढ़ना है, सुबह 6 बजे बैठेंगे तो शाम को 4 ही बजे उठेंगे, उससे पहले नहीं उठेंगे, खाना पीना सब खत्म, कुछ नहीं। 2 से 3 घंटे का आप लोग अपना एक सेशन लीजिए, उसके बाद 10 मिनट का आप ब्रेक ले सकते हैं, ठीक है। उस 10 मिनट में आपको चाहे तो अपने किसी दोस्त से बात करें कि यार तुमने क्या याद किया, सुबह से क्या तुम पढ़ रहे हो, कुछ बात आप कर सकते हो, ठीक है। या कोई भी अपना यूट्यूब खोलिए, कोई भी अपना मोटिवेशनल वीडियो देख लीजिए जिससे आपका थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो, और फिर से अपना लेक्चर पर आ जाइए, ठीक है। और 2 समय जो आपके होते हैं बेसिकली बहुत जरूरी होते पड़े, एक तो होता है कि आपका सुबह 6 बजे से पहले और रात में 11 बजे के बाद। इसमें तो जो ये समय आपका होता है बिफोर 6 PM, यानी आप 5 बजे उठते हैं, 4:30 पे उठते हैं, वो समय सही होता है फिर भी पढ़ने के लिए। लेकिन ये जो समय आपका होता है 11 बजे, ये थोड़ा सा ठीक नहीं होता है। अब मान लीजिए कई लोग के वक्त में, खाने के वक्त भी अलग अलग होते हैं, किसी का खाना 9 बजे हो रहा है, किसी का 10 बजे हो रहा है, 9:30, 10:30, वो बेटर इशू अलग है। लेकिन मान लीजिए आपका सपोज खाना 9:30 बजे हो रहा है, खाना आपने खाया, खाना खाते खाते 10 बज गया, 10:15 बज गया, ठीक है। आप 15 मिनट का रेस्ट लीजिए खाना खाने के बाद, 10:30 बजे से आप फिर बैठिए, और 10:30 से आप आधा पौन घंटा यानी अराउंड 10:30 से 11:15 तक की दिन भर आपने क्या पढ़ा, उसके बाद सर्च अप कर लीजिए, देख लीजिए हाँ आज हमने ये हिस्ट्री से हमने ये चैप्टर याद किया, रिनेसांस याद किया है, फिजिक्स में हमने ये चैप्टर फोर्स एंड मूवमेंट याद किया है, केमिस्ट्री में ये रिएक्शंस याद किए हैं, और ये सब चीजें हिंदी में हमने आज ये कविता याद की है, इंग्लिश में ड्रामा का ये सीन याद किया है, ये सब चीजें हम लोग देखते जाए, ठीक है। तो ये चीजें हम लोग की चलती जाएंगी अपना। उसके बाद फिर अपना टाइम जैसे 11:15 हुआ, 11:20 हुआ, आप अपना प्रेयर करके सो जाइए, ठीक है। और सोते 10-15 मिनट 11:30 सो जाइए, उसके बाद आप सुबह आराम से चाहे उठ सकते हैं 5 बजे, 6 घंटे की नींद आपकी पूरी हो जाएगी, ठीक है। और फिर अपना पढ़ना शुरू करते हैं दिन भर में जो भी आपका रूटीन था, ठीक है। तो ये आपका हो गया पॉइंट नंबर 1, सिस्टमेटिक वे ऑफ लर्निंग, कैसे आपको सिस्टम रखना है अपना याद करने का, पढ़ने का, ठीक है। दूसरी जो सबसे तो पहला पॉइंट है सिस्टमेटिक वे ऑफ लर्निंग। दूसरा पॉइंट जो आपका होता है टाइम ऑफ। एक चीज बहुत जरूरी होता है कि वक्त या बेवक्त खाना खाना। जैसे मान लीजिए खाना खाने के वक्त आपका रेगुलर आप जो खाते हुए हैं साल भर 1 बजे, अब आप क्योंकि बोर्ड एग्जाम सोच रहे हैं नहीं भैया चलो हम 11 बजे खाना खा लें, या नहीं हम जब तक तैयार नहीं होगा पहले 4 बज जाए शाम का, हम तभी तक खाएंगे। जिस वक्त घर वाले खाना खा रहे हैं उनके साथ बैठ के खाइए, और कोशिश करिए उस वक्त अपने डाउट को क्लियर करने की। सब मम्मी अभी ये डाउट हो रही बताइए कैसे पढ़े, या चीजें ऐसी चीजों में बात करिए, खाने बेटर है खाने में बीच में बात ना करिए, या फिर अगर आपको बात करना ही है तो ऐसी बात करें जिससे आपका माइंड फ्रेश हो, ना कि और उस पर प्रेशर आए, ठीक है। मतलब रिलैक्स करने वाली बातें करिए, वक्त पर खाना खाइए, और ना इतना कम खाइए कि आपको कमजोरी आ जाए, ना इतना ज्यादा खाइए कि आपको नींद आना शुरू हो जाए। और अगर नींद आ भी रही है तो क्या करिए, जाइए उठिए, थोड़ा सा पानी अपने को मुंह पे डाल करके फ्रेश हो जाएगी फिर से, ठीक है। तो ये जो दूसरी टाइम ऑफ फूड। और तीसरी और सबसे जरूरी चीज जो आपकी बहुत ज्यादा जरूरी होती है वो होता है सॉल्विंग सैंपल पेपर्स एंड मॉडल पेपर्स और पास्ट ईयर पेपर्स। आज का तो क्लास 9 से 12 तक की भी आती है, लेकिन अभी क्योंकि 10th और 12 के लिए है, तो चाहे वो एसएससी बोर्ड आपका हो, चाहे वो सीबीएसई हो, चाहे वो यूपी हो, कोई भी बोर्ड आपका हो, वो अपना एक समय से पहले अपने सैंपल पेपर्स को रिलीज कर देता है किसी भी एप्लीकेशंस के, जैसे आईसीएससी का आपका ग्रीन का आता है, गूगल का आता है, कई एप्लीकेशंस के आते रहते हैं। तो
उनके जो पास के 5 से 10 साल के पेपर्स होते हैं, और उसमें भी खासकर आपका पिछले 5 साल, वो बहुत जरूरी है, जिनको आप टारगेट करेंगे कि हमको चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, वो आपका मजबूत सब्जेक्ट हो, कमजोर सब्जेक्ट हो, ठीक है। हाँ, एक चीज और छूट गई थी आपके पहले पॉइंट में, सिस्टमेटिक वे में, कि जो आपके कमजोर सब्जेक्ट्स हो उनको कोशिश करिए ज्यादा टाइम देने की। और वो आप कैसे दे पाएंगे? पहले आप वो सब्जेक्ट्स याद करिए, वो सब्जेक्ट तैयार करिए जो आपके मजबूत पक्ष हो। जैसे मान लीजिए कि किसी का मजबूत पक्ष फिजिक्स है और केमिस्ट्री है, लेकिन बायोलॉजी का कमजोर पक्ष है, तो क्या करिए आप फिजिक्स केमिस्ट्री को ज्यादा टाइम दीजिए, कम टाइम दीजिए, जिसमें आपको कम टाइम में वो सॉल्व हो जाएगा, याद हो जाएगा, और फिर बायोलॉजी के पास एक अच्छा खासा टाइम बच जाएगा आपके पास बरन, तो उसको आप तैयार कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, अब लोग आते हैं तीसरे पॉइंट पे, सैम्पल पेपर्स। जैसे मान लिया आपने एक सैम्पल पर देखा, आप एक पैटर्न देखिए, किस पैटर्न में क्वेश्चन आए हैं, क्योंकि कई बार क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, तो आपके लिए आसानी से होगा कि हम माइंड मेकअप कर पाइएगा इस बार क्या क्वेश्चन आ सकता है। ये तो नहीं बता पाइएगा कि आप क्या क्वेश्चन आएगा। देखिए, तो जो सब्जेक्ट्स आपके कम टाइम में सॉल्व हो जाए आप उनको पहले करिए, ठीक है, और जिनका टाइम आपको ज्यादा लग रहा है वो आप ज्यादा समय लेकर करिए, ठीक है। एक चीज और, हाँ, कि जैसे मान लीजिए अगर आप कोशिश करिए दोनों टाइप के पेपर सॉल्व करने की, मतलब सॉल्व जो हो उनको भी दोबारा सॉल्व करिए और अनसॉल्व को भी मतलब करिए। आप कोशिश करिए ज्यादा अपना फोकस देने के लिए लास्ट 5 ईयर्स आप, यानी जैसे आप 2021 पेपर देंगे तो 20, 19, 18, 17, 16, यानी 16 से लेकर 20 तारीख तक की जितने भी पेपर्स आपके होते हैं उन पर, ठीक है, उन पर ज्यादा फोकस करिए। देखिए किस टाइप क्वेश्चन आए, क्वेश्चन अगर रिपीट हो रहा हो तो उस पर ज्यादा, जिस टाइप पर ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं उन पर ज्यादा और ध्यान दीजिए आप, ठीक है। एक चीज जो आखिरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि अत्यधिक प्रेशर मत लीजिए आप लोग, क्योंकि बच्चे होते हैं बहुत ज्यादा प्रेशर ले लेते हैं कि अगर हमारा 90%, 50% नहीं आया तो हमारा क्या होगा, ये है वो, दिस एंड दैट, और कई बार लोग परेशान ज्यादा हो जाते हैं, उनके नंबर कम आ जाते हैं, ठीक है। तो परेशान आप लोग ना हो, ठीक है। अगर आप लोग को कोई भी किसी चीज सब्जेक्ट से कोई भी डाउट हो, आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने डाउट पूछिए। टाइप करने में आप लोग को है तो आप लोग को टेलीग्राम चैनल का, ग्रुप का और चैनल का दोनों का लिंक भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा, वहां से उसका पूछ सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी थ्रू माध्यम अपना करके आप चीजें हम लोग तक कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो माइंड एकदम फ्रेश रखिए, अपनी तैयारी करिए, जिससे आप लोगों की तैयारी ज्यादा अच्छे से अच्छा, अपने पास टाइम अभी है कि आप लोग अच्छी तैयारी कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि 20 दिन बाद आपका पेपर होने वाला। तो हम लोग आज पहला हम लोग का ये वीडियो था, मोटिवेशन वीडियो, और समय समय पर जैसे जैसे जरूरत समझी जाएगी वैसे वैसे आपको वीडियो सुनाओ। अगला जो हमारा वीडियो आएगा मोटिवेशनल सीरीज का सेकंड वीडियो हमारा, वो आपका बेसिकली 10 से 15 दिन बाद आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह की वीडियो आपको रेगुलर बेसिस पे मिलते जाएंगे, जिस तरह से आपको फायदा और अपना माइंड को फ्रेश रख के आसानी से अपनी तैयारी इस टॉपिक कर पाए। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो लाइक कर दिए, सब्सक्राइब कर दिए, बेल आइकन क्लिक कर दिए, और इस वीडियो को ज्यादा शेयर करिए। उस वीडियो पे हम लोग लाइक का टारगेट रखते हैं अपना, पिछले वीडियो पे भी आपने 175 तक पहुंचा दिया था, तो इस पे भी हम लोग टारगेट वही अपना 200 रखते हैं, ठीक है। तो थैंक यू।